है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। राहुल गांधी को 4 दिन से पेशी पर बुला रही है प्रवर्तन निदेशालय। कार्यालय में कैमरा लगाया जाए और उसका लिंक सभी को दिया जाए। सबको पता चलना चाहिए कि ईडी आखिर पूछ क्या रहा है उनसे और राहुल गांधी क्या कुछ जवाब दे रहे हैं। तो ये एक बड़ा बयान उनका सामने आया। नेशनल हेराल्ड केस का ये पूरा मामला जिसके चक्कर में जिसके चलते ईडी लगातार राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है। आज इस पूछताछ का चौथा दिन है। इसी पूछताछ का कहीं ना कहीं कांग्रेस में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन भी कर रही है। इसी बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली दौरे पर हैं और दिल्ली दौरे के दौरान उन्होंने ये एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है सीधे साफ तौर पर कि ईडी कार्यालय में कैमरा लगाया जाए। हमें ये भी सुनना है कि आखिर ईडी राहुल गांधी से क्या कुछ सवाल कर रही है और हमें ये भी जानना है कि राहुल गांधी उन तमाम सवालों का जवाब क्या कुछ दे रहे हैं। ये अग्निपथ योजना देश के लिए घातक है, फौज के लिए घातक है और नौजवानों के भविष्य के लिए घातक है। इसे केंद्र सरकार को वापस लेना ही चाहिए। प्रधानमंत्री जी यदि इसके लोकसभा में चर्चा करते, यदि कोई परिवर्तन करना चाहते थे, नौजवानों से चर्चा करते तो उनको क्या बिगड़ जाता। और जिस प्रकार से कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि आखिर नौजवानों को क्या समझते हैं, वो सबको चौकीदार बनाना चाहते हैं, कपड़ा धोने वाले बनाना चाहते हैं। और भाजपा कार्यालय में कितने लोगों को नौकरी दे सकते हैं? जब देश भर में नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, 3-3 साल से बंद है भर्तियां, और रेलवे में भर्ती बंद है, सेना में भर्ती बंद है, और भर्ती शुरू की तो 4 साल के लिए। ये नौजवानों के भविष्य के साथ मजाक है। और चलिए इसी मामले पर और भी जानकारी के लिए कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सिंह जी, आप क्या कहेंगे, कितना इत्तेफाक आप रखते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिस प्रकार से बयान दिया है, अपनी एक मांग रखी है, कार्यालय में ईडी दफ्तर में कैमरा लगाया जाना चाहिए? इसमें दिक्कत किसको है? अगर आपके अंदर नैतिक साहस है और ईडी का सुनियोजित प्रयोग मोदी सरकार अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ नहीं कर रही है तो एक कैमरा लगवा दीजिए। आखिर आपकी जो नौटंकी है वो पता तो चले कि केंद्रीय एजेंसियों को सामने रखकर आप अपने राजनीतिक विरोधियों को किस तरह नीचे दिखाना चाहते हैं। अगर मोदी जी में नैतिक साहस है तो मुख्यमंत्री जी के कथन का मैं स्वागत करता हूं और मैं भी इस मांग को फिर से दोहराता हूं। क्या लगता है, लगातार जिस प्रकार से जब से ईडी की ओर से ये नोटिस दिया गया है और जब से राहुल गांधी से पूछताछ की जा रही है, कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है, बावजूद इसके कोई पहल नहीं की जा रही है, कैसे देख रहे हैं आप इन तमाम स्थितियों को, परिस्थितियों को? हम मोदी सरकार से और मोदी से नहीं डरते हैं। हम कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। पहले हम गोरों से लड़े थे, अब देश के चोरों से लड़ रहे हैं। ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी हो, जितनी एजेंसियों को चाहे वो आगे कर सकते हैं। हम डरने वाले लोग नहीं हैं। नेशनल हेराल्ड देश का अखबार था जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण हथियार था। उस अखबार को अगर बचाना अपराध है तो ये अपराध हम 100 बार करेंगे। ये बात कहीं ना कहीं बीच में आई थी कि अभी तो राहुल गांधी से पूछताछ हो रही, तब भी कांग्रेस प्रदर्शन कर रही, लेकिन अगर जब सोनिया गांधी पूछताछ के लिए जाएंगी तो इससे भी ज्यादा बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस की ओर से किया जाएगा। बिल्कुल, लोकतांत्रिक तरीके से जितना विरोध हो सकता है सारे विरोध हम करेंगे और सारी सीमाओं को तोड़ देंगे। चलिए, बिल्कुल, हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम प्रतिक्रियाओं के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे साथ में कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह जी जुड़े हुए थे और उनका सीधा साफ तौर पर यहाँ पर कहना है, वे खासे इत्तेफाक यहाँ पर रखते हैं जिस प्रकार से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी ये प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ईडी दफ्तर में कैमरा लगाया जाए। क्या कुछ सवाल ईडी की ओर से यहाँ पर राहुल गांधी से की जा रही है और साथ ही साथ में राहुल गांधी क्या कुछ जवाब दे रहे हैं, ये भी हम जानना चाहते हैं और इसकी लिंक सभी को मुहैया कराई जाए। बीजेपी प्रवक्ता अनुराग सिंहदेव जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सिंहदेव जी, आप क्या कहेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये जो बयान दिया है उस पर? देखिए, केंद्रीय एजेंसियां किस प्रकार का इन्वेस्टिगेशन करती हैं या पूछताछ करती हैं, ये उनका अपना एक तरीका होता है। उस पर किसी मुख्यमंत्री की राय, और वो भी दलगत भावनाओं पर राय, इसका कोई औचित्य है नहीं। और वैसे भी भूपेश बघेल जी तो यहाँ पर सीबीआई से लेकर एनआईए से लेकर सारी संस्थाओं को बैन किए हुए हैं और कई बार वो ऐसी संस्थाओं पर, केंद्रीय संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। तो यदि उनके नेताओं से कोई पूछताछ हो रही है तो इस प्रकार का बयान देके वो कम से कम राष्ट्रीय संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करने का काम ना करें। यही
अपेक्षा की जाती है। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि अगर मोदी की रीति और नीति साफ है तो इसमें हर्ज क्या है, उसमें कैमरा लगा देना चाहिए, सबको लिंक दिया जाना चाहिए, जो मांग वो कर रहे हैं उनकी प्रतिपूर्ति की जानी चाहिए। ईडी की पूछताछ तो स्वाभाविक है नेशनल हेराल्ड में, और नेशनल हेराल्ड में यदि वो किसी दायरे में आते हैं इसीलिए पूछताछ की जा रही है। और राहुल गांधी जी कौन है? कोई प्रधानमंत्री है देश के, कोई मंत्री है? किस संवैधानिक दर्जे पर बैठे हैं राहुल गांधी? तो यदि ईडी तमाम देश के नागरिकों से पूछताछ करती है यदि आवश्यकता पड़ने पर, तो उनसे भी पूछताछ हो रही है। तो इसमें विशेष दर्जा देने वाली कौन सी बात हो गई? चलिए, बिल्कुल, हमारे साथ में जुड़ने के लिए और अपनी तमाम प्रतिक्रियाएं देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो अनुराग सिंहदेव जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, इन्होंने हमारे साथ में जुड़कर अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये जो मांग मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से रखी गई है इस पर जरूर उन्हें खुद को विचार करने की आवश्यकता है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नेशनल हेराल्ड मामले में जो राहुल गांधी को समन भेजा गया है, ईडी जो लगातार उनसे पूछताछ कर रही, आज इस पूछताछ का चौथा दिन है जिसका विरोध कांग्रेस कर रही है। इसी विरोध प्रदर्शन में शामिल होने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली दौरे पर हैं। इसी दौरे के दौरान विरोध प्रदर्शन के बीच उनकी ये प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई, उनका ये बयान सामने आया कि ईडी दफ्तर में कैमरा लगाया जाए ताकि ईडी की ओर से जो सवाल पूछे जा रहे हैं और राहुल गांधी की ओर से जो जवाब दिए जा रहे हैं ये सभी हम सभी को पता चलना चाहिए।